गुजरात के खिलाफ बेंगलुरु की जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया है बड़ा बवाल। बेंगलुरु, कोलकाता, राजस्थान के लिए आई खुशखबरी। गुजरात, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन 3 टीमों की जगह पक्की तो ये 4 टीमें हो चुकी है बाहर। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2024 अपने अंतिम फेज की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ के नए समीकरण आते हैं। किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है। रोजाना प्लेऑफ के समीकरण बदलते हैं और इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। गुजरात और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोनों के लिए डू एंड डाई का मुकाबला था। गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। बल्लेबाजी तो वो कुछ खास नहीं कर सके, 150 के आसपास रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को वो टारगेट देते हैं। बल्लेबाजी में कोई भी बल्लेबाज खास कमाल प्रदर्शन नहीं कर सका और जैसे तैसे एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचे, जिसके जवाब में बेंगलुरु ने जो खेल दिखाया उस पर विश्वास करना भी मुश्किल हो गया। पावर प्ले में 90 रन से भी ज्यादा कोट दिए और उस मुकाबले को वहीं एक तरफा कर दिया। फैफ डु प्लेसिस और विराट कोहली की शानदार ओपनिंग के बदौलत आरसीबी इस मुकाबले में वहीं पर हावी हो गया और उसके बाद फिनिश भी बहुत अच्छा किया। बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। अब आरसीबी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में बवाल पैदा हो गया है। उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। प्लेऑफ में बाकी की नींदें उड़ाई है। गुजरात, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई की नींदें आरसीबी की इस जीत से उठ चुकी है। अब यहां से कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, कौन सी टीमें बाहर होने के कगार पर है, किस टीम को जीतने होंगे कितने मुकाबले प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए, चलिए आइए आपको बताते हैं प्लेऑफ के सारे समीकरण। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं उस टीम का नाम जो है आपकी फेवरेट, जिसे आप देखना चाहते हैं फाइनल में। कमेंट सेक्शन में उस टीम का नाम बताएं और उसके लिए लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने 11 मुकाबले खेले, केवल 3 जीते, 8 हारे, 6 पॉइंट के साथ में और खराब नेट रन होने की वजह से ये सबसे आखिरी पायदान पर आ चुके हैं और खास तौर पर बेंगलुरु की जीत ने इन्हें बड़ा घाटा दिया है। दरअसल ये पिछले 4 मुकाबले हारे हैं, लेकिन सवाल ये भी है मुंबई इंडियंस के फैंस का कि क्या मुंबई अब भी प्लेऑफ में जगह बना सकती है, ऐसा कोई समीकरण बनता है। चलिए इसको समझते हैं। किसी भी टीम को क्वालिफाई करने के लिए 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है और 14 पॉइंट के साथ में भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर। अगर चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करे तो वहां नेट रन रेट के आधार पर कोई भी टीम जगह बना सकती है 14 पॉइंट तक। तो 14 पॉइंट तक तो मैथमेटिकली आप जिंदा रहते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है मुंबई इंडियंस की। अब ये बचे हैं 3 मुकाबले, अगर तीनों के तीनों जीत भी जाते हैं तो भी ये ज्यादा से ज्यादा 12 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। इसका मतलब मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से हो चुके हैं बाहर, कोई नहीं है इनका लेना देना। खैर पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। जी हाँ, 11 मुकाबले खेल चुके हैं, केवल 4 जीते हैं, 7 हार चुके हैं, 8 पॉइंट के साथ में और खराब नेट रन रेट होने की वजह से 9th पोजीशन पर आ गए हैं। पिछले तीनों मुकाबले ये हारे हैं और जिसकी वजह से जो टीम शुरुआत में शानदार दिख रही थी वो पिछड़ चुकी है। गुजरात को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी 3 मुकाबले खेलने हैं और अगर तीनों के तीनों जीत जाते हैं तो वो 14 पॉइंट के साथ में अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। 14 पॉइंट के साथ में अगर चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करती है तो वहां गुजरात अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है तीनों के तीनों मुकाबले जीतना, जो कि पॉसिबल लगता नहीं है गुजरात के लिए, क्योंकि एक मुकाबला चेन्नई से है, फिर कोलकाता से है और फिर हैदराबाद से है। 3 बड़ी टीमें हैं, वहां जीतना पॉसिबिलिटीज में नहीं आता, इसीलिए ये टीम भी हो चुकी है बाहर। और अगर जीत भी जाते हैं तो भी 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेंगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर गई तो 14 पॉइंट भी काम नहीं आएंगे। कुल मिलाकर तीनों जितने भी पॉसिबल नहीं हो चुके हैं बाहर, मात्र मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जुड़े हुए हैं। खैर पॉइंट्स टेबल में 8th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 10 मुकाबले खेले, 4 जीते, 6 हारे, 8 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये 8वें पायदान पर बने हुए हैं। पंजाब किंग्स प्लेऑफ की रेस में अब भी जिंदा इसीलिए है क्योंकि इस टीम को अभी भी 4 मुकाबले खेलने हैं और चारों के चारों जीत गए तो ये 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर सकते हैं बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए। लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं कि पंजाब किंग्स बचे हुए चारों के चारों जीत जाए?
एक मुकाबला चेन्नई से है, बड़ा मुकाबला बेंगलुरु से भी है, राजस्थान से भी है, हैदराबाद से भी है। मतलब चारों टीमें कांटे की टक्कर नहीं बल्कि पंजाब पर भारी नजर आती है। उस लिहाज से पंजाब किंग्स का भी मात्र औपचारिक तौर पर जुड़ा हुआ है। 16 पॉइंट्स के लिए चारों के चारों जीतना पॉसिबिलिटीज में नहीं आता है। खैर पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। खैर 11 मुकाबले खेले, 4 जीते हैं, 7 आ रहे हैं और 8 पॉइंट के साथ में, और नेट रन रेट भी काफी अच्छी कर ली है इस मुकाबले के बाद। सो ये 7वें पायदान पर आ गए, बड़ी उछाल मारी है और अपने लिए खुशखबरी ये लेकर आए हैं। दरअसल प्लेऑफ की रेस में मैथमेटिकली ये टीम भी अभी भी जिंदा है। जैसा कि हमने कहा कि कोई भी टीम 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर सकती है। अगर चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में जाती है तो 14 पॉइंट तक तो आप मैथमेटिकली ऑन है, और आरसीबी अपने बचे हुए 3 मुकाबले अगर जीत जाती है तो वो 14 पॉइंट्स तक तो पहुंच सकते हैं। उस लिहाज से इनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो पाओगे इनका एक मुकाबला पंजाब से है, फिर दिल्ली से है और फिर चेन्नई सुपर किंग्स से है। तीनों की तीनों जीतना वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि आरसीबी पिछले तीनों भी जीती है और अगले तीनों जीतना वो रेयर रहता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज में आता नहीं है। और अगर जीत भी लेते हैं तो भी आप 14 पॉइंट्स तक ही पहुंचेंगे, जहां पर आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड है। अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर गई तो आरसीबी के वो 14 पॉइंट भी किसी काम के आएंगे नहीं। तो कुल मिलाकर आरसीबी भी प्लेऑफ की रेस में बाहर होने के कगार पर है, मात्र औपचारिक तौर पर जड़े हुए हैं। हाँ, इस जीत से उनके लिए ये खुशखबरी जरूर है कि वो अभी भी कैलकुलेशन में ऑन है। अगर वो रेयर केस बनता है तो ये टीम क्वालिफाई कर सकती है। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। 11 मुकाबले खेले, 5 जीते, 6 हारे, 10 पॉइंट के साथ में 6th पोजीशन पर बने हुए हैं। दिल्ली कैपिटल प्लेऑफ में जगह तो बना सकती है बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं, और अगर तीनों के तीनों जीत जाते हैं तो 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं और वहां से वो प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए। लेकिन क्या प्रैक्टिकली तीनों के तीनों मुकाबले जीतना पॉसिबल है? वैसे देखा जाए तो इनका एक मुकाबला राजस्थान रॉयल के खिलाफ, दूसरा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ और तीसरा लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। तो तीनों बड़ी टीमों से टक्कर है, इसलिए प्रैक्टिकली तो नहीं लगता कि ये तीनों के तीनों जीत सकते हैं। हालांकि जरूर अभी भी इनके लिए वो प्लेऑफ ऑन है, 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं मैथमेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो 3 बड़े टक्कर के मुकाबले हैं और तीनों जितना पॉसिबिलिटीज में आता नहीं, इसलिए ये टीम रेड जोन में आ चुकी है। पॉइंट्स टेबल के 5वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। 10 में से 5 जीते, 5 हारे, 10 पॉइंट के साथ में 5वें पायदान पर है। दुर्लभ की बात है कि पिछले 4 में से ये 3 मुकाबले हारे हैं, इसलिए प्लेऑफ में रेड जोन में आ चुके हैं। इस टीम को भी अभी भी 4 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से अगर 3 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो 16 पॉइंट्स तक तो ये पहुंच सकते हैं, यानी कि वो प्लेऑफ की रेस अभी भी इनके लिए ऑन है। हर मुकाबला डू एंड डाई का नहीं हुआ है अभी तक तो, लेकिन हाँ, हम आपको बता दें कि 4 मुकाबलों में से 3 जीतने बहुत डिफिकल्ट होता है। पर चाहे टीम कोई भी हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, आरसीबी हो, 4 में से 3 बहुत आसान राह होती नहीं है। वैसे भी इनका एक मुकाबला पंजाब से, जिनसे ये पिछला मुकाबला हारे हैं, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर बेंगलुरु से, तो बड़ी टीमों से टक्कर है। चेन्नई सुपर किंग्स क्या 4 में से 3 जीत पाएंगे? देखने वाली बात होगी। रास्ता मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं, और उस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल इस वक्त ये टीम रेड जोन में नजर आती है। पॉइंट्स टेबल के 4थे पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है। 10 में से 6 जीते, 4 हारे, 12 पॉइंट के साथ में 4थे पायदान पर बने हुए हैं। सनराइजर हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह बनाने और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए केवल 2 मुकाबले और जीतने हैं और उसको 4 मुकाबले और खेलने हैं। 4 में से 2 जीतना आसान लगता है हैदराबाद के लिए, और इनके स्केड्यूल पर भी नजर डाल दें, मुंबई, लखनऊ, गुजरात और पंजाब, तो कहीं ना कहीं हैदराबाद का पलड़ा भारी लगता है। तो 4 में से 2 हैदराबाद जीत सकते हैं और प्लेऑफ में जगह बनाना इनके लिए आसान है, इसीलिए टीम ग्रीन जोन में नजर आती है। ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल की तीसरे पायदान यानी लखनऊ सुपर जायंट्स का है। 10 में से 6 जीते हैं, 4 हारे हैं, 12 पॉइंट के साथ में तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के भी हालात वही है, हैदराबाद की तरह बचे हैं 4 मुकाबले। अगर 2 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बनाते हैं। अब लखनऊ ने जो काम किया है, पिछले 4 में से 3 जीते हैं, उस लिहाज से ये 4 में से 2 जीतना इनके लिए कोई बड़ी बात होगी नहीं, इसीलिए ये टीम भी प्लेऑफ की रेस में फिलहाल ग्रीन जोन में आते हैं। खैर पॉइंट्स टेबल के दूसरे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। 10 में से 7 मुकाबले जीते, 3 हारे हैं, 14 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल के दूसरे पायदान पर आ चुके हैं। नेट रन रेट भी बहुत ही शानदार है। मुंबई से मिली जीत के बाद इनके लिए बड़ी खुशखबरी ये आई कि अब 4 मुकाबले और खेलने हैं और 1 मुकाबला भी जीत गए 4 में से तो 16 पॉइंट ये हासिल कर लेंगे और वहां से वो प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। अब 4 में से 1 जीतना कोलकाता के लिए कौन सी बड़ी बात है? उस लिहाज से ये टीम मानो एक तरह से प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, मात्र औपचारिकता बाकी रह जाती
जाती है इस टीम के लिए। खैर, राजस्थान रॉयल पहले पायदान पर आते हैं, 10 में से 8 मुकाबले जीते, 2 हारे और 16 पॉइंट इन्होंने हासिल कर लिए हैं। उस लिहाज से प्लेऑफ में जगह बनाने वाली ये पहली टीम बन जाती है, क्योंकि 16 पॉइंट के साथ में कोई भी टीम प्लेऑफ में जगह ना बनाए ऐसा होता नहीं है। ऑफिशियल ऐलान भी इसका हो जाएगा आने वाले कुछ मैचों में।